ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज हमने इस कार्यक्रम में शुरुआत में श्री रामकृष्ण देव का ये आज का दिन है। दो जो प्रवचन सुने, दोनों ने श्री रामकृष्ण देव का जीवन एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया। हमने भी थोड़ा सोचा था कि उनकी जीवन की घटनावली केवल हम लोग जब ऐसी चर्चा करते हैं तो बहुत बार इस प्रकार का यह आयोजन तो होता ही है, आप लोग भी सुनते हैं, थोड़ा अलग ढंग से, जो कि हम हमेशा जानते ही है, पढ़ते ही उस प्रकार से न करके जरा दूसरे ढंग से हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन की चर्चा करें। इसलिए आज हमने श्री रामकृष्ण देव के ही एक भक्त, गृहस्थ भक्त लेकिन अंतरंग भक्त, श्री रामकृष्ण देव के जैसे सन्यासी अंतरंग भक्त थे वैसे गृहस्थ भक्त भी अंतरंग भक्त थे, जिन्होंने ठाकुर को ईश्वर रूप में पहचाना और केवल पहचान कर चुप नहीं रहे, बल्कि उस समय के कलकत्ते के आसपास जनमानस में प्रचार प्रसार भी किया। और इसमें एक प्रमुख अग्रणी थे रामचंद्र दत्त। ये रामचंद्र दत्त ठाकुर के पास कैसे जाते हैं, ये उन्होंने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर लिखा है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जीवन भक्त मालिका में उनका जीवन है। उन्होंने अपनी जो स्मृतियाँ लिखी है श्री रामकृष्ण देव के बारे में कि मैंने श्री रामकृष्ण देव के पास जब जाने के बाद क्या पाया, कैसा पाया और क्या सोचकर गए थे, कब गए थे, कौन सी मनस्थिति में गए थे, हम थोड़ा उन्होंने जो कुछ प्रस्तुत किया है उसको वैसा के वैसा देके थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि श्री रामकृष्ण देव भगवान है, ईश्वर है, तो क्या हम जैसे सामान्य मनुष्य श्री रामकृष्ण देव को अपना सकते हैं? हमें उनसे कुछ लाभ मिल सकता है या क्या हम उनके करीब जा सकते हैं? जब इनका जीवन देखेंगे तब हमें पता चलता है कि ये लोग थे, इनके जीवन में हम लोगों के जीवन में जैसी बातें होती है, हम लोग जिस प्रकार सोचते हैं इन्होंने भी वैसा ही सोचा है। इनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी बातें हुई है, और फिर भी ये श्री रामकृष्ण देव के इतने निकट आए थे कि ठाकुर ने उन पर कैसी कृपा कर दी थी, कैसी कृपा की थी। रामचंद्र दत्त के ऊपर उन्होंने बड़े विस्तार से कहा है, वो भी हम थोड़ा घटना देख लेंगे। लेकिन ये श्री रामकृष्ण देव ने जो पहले कहा है एक बार अपने भक्तों के सामने कि ईश्वर के लिए जिस किसी ने एक अश्रु भी बहाया होगा उसे यहाँ आना पड़ेगा, अपनी तरफ माँ उसको यहाँ लाएगी। श्री रामकृष्ण देव का ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक वक्तव्य है, ये बड़ा अद्भुत है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि श्री रामकृष्ण देव के पास केवल वे ही लोग आएंगे जिनको ईश्वर के साथ कुछ सरोकार है, ईश्वर के साथ कुछ लेना देना है, जिनको ईश्वर के साथ जो एक संबंध बनाना चाहते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोगों को ही हम कहते हैं साधक होते हैं या मुक्तिकामी मुमुक्षु होते हैं। ये जो मुक्ति मोक्ष के लिए शंकराचार्य ने 3 बातें कही है, मुमुक्षुत्वम, उसमें मुमुक्षा को बहुत महत्व दिया है। मनुष्यत्वम तो आ जाता है, माने मनुष्य शरीर आ जाता है, थोड़ा अच्छा कार्यकलाप हो जाता है, थोड़े अच्छे इंसान बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बनने के बाद भी मुमुक्षत्व आना बड़ा कठिन है, मुक्ति की इच्छा होना बड़ा कठिन है। वो मुक्ति की इच्छा भी शायद हम लोगों में थोड़ी थोड़ी आई होगी। इसलिए हम श्री रामकृष्ण देव के पास आ गए और जो श्री रामकृष्ण साक्षात ईश्वर अवतार है उनके पास आकर उन्हें अपना इष्ट मानने लगे। ये उनकी दया भी है, कृपा भी है, और हमसे उन्होंने ऐसे कुछ कर्म करा लिए कि जिसके कारण हम उनके पास पहुंच गए। फिर श्री रामकृष्ण देव के पास आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम इस विषय में प्रवेश करते हैं और देखते हैं, ये संसार में आना जाना, ये जो आवागमन है जीव का, ये इतने आसानी से कटता नहीं है। इस संसार जाल से, दुखों से मुक्ति इतने आसानी से नहीं मिलती। जीव अपने प्रयासों से तो मुक्ति पा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रयास करेगा तो कितने प्रयास करेगा। यहाँ तो हर पल हर क्षण हमें ये मायामय जगत खींच रहा है, ये इंद्रियों का जगत सत्य लग रहा है,
और इंद्रियों के जगत को सत्य मान के, मायामय जगत को सत्य मान के, देह मन को सत्य मान के हम लोग जी रहे हैं बड़े मजे में। अब यही माया है, यही बंधन में डालने वाली है, ये क्या ध्यान में आता? नहीं आता, नहीं समझता। तो हम लोग इसे मुक्ति को कैसा मानेंगे, कैसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते, भूल जाते हैं। फिर भी करके ठाकुर ने क्या कहा, जिसने कभी एक अश्रु भी बहाया होगा तो किसी जन्म में हमसे ईश्वर के लिए कुछ एक आधा अश्रु बह गया होगा, इसलिए शायद इस अवतार में हम रामकृष्ण देव के पास खींचे चले आए। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव के पास आने से मोक्ष मुक्ति ये बड़ी आसान हो जाती जीवों के लिए। स्वामी जी ने ये विषय पर अपने जो बात रखी है स्वामी शिष्य संवाद में आप देखेंगे, स्वामी जी कहते केवल अवतार ही लाख लाख जीवों को मुक्ति दे सकते हैं, लाखों जीवों को मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति देना जीव को उनके माने इनके लिए बहुत आसान है। सामान्य ब्रह्मज्ञानी, सामान्य महापुरुष कुछ जीवों को कर सकता है अपनी शक्ति से, लेकिन ईश्वर के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। ईश्वर इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने महान होते हैं, इतने सामर्थ्यवान होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जो एक सात्विक विग्रह, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे ये जो देह है ना ये विशेष है। महापुरुष महाराज कहते थे ये सत्व गुण से निर्मित देह था, सामान्य मनुष्य जैसा देह नहीं था। अयोनि संभव देह तो था ही, जिसका हमने देख लिया, महाराज ने जिक्र किया था उसका। ये जन्म उनका श्री रामकृष्ण देव का शरीर सामान्य मनुष्य का नहीं था, विशेष था। ईश्वरी अवतार जैसे आते हैं वैसे ही था। ईश्वर स्वयं उनके चंद्रमणि के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, तो ये विशेष तो था ही, लेकिन अति सात्विक देह, अद्भुत साधनाएं करके उन्होंने ऐसी उपलब्धियां कर ली थी कि जो मनुष्य कर ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ की, मेरे खुद को वो मैं नहीं कह सकते थे, इसलिए कहते हैं यहाँ की उपलब्धियां, यहाँ के आध्यात्मिक अनुभव अगर सामान्य जीव के अंदर उसका एक लक्ष्यांश भी प्रकट हो तो वो शरीर भंग हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। माने उनकी जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, उन्होंने जो दिव्य अनुभव लिए अपने अपने भीतर शरीर मन के द्वारा, उन्होंने जो भी अनुभूतियां ली है उसका एक अंश हमारे अंदर। कभी कभी हम बोलते हैं ठाकुर आप तो समाधि में रहते थे, हमको भी कुछ दीजिए। अरे हम धारण ही नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकेंगे, जरा कुछ दिया तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, हर बात का एक आफ्टर इफेक्ट होता है, उसकी एक रिएक्शन होती है। अब वो जो रिएक्शन या आफ्टर इफेक्ट ऐसा होगा कि ये शरीर हमसे संभलेगा नहीं, हम उसका वेग धारण नहीं कर सकेंगे, उन कष्टों का, दुखों का, या जो रिएक्शन शरीर मन में आएगी, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा और हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हम आध्यात्मिकता लेकर जी सकेंगे, ऐसे रहेंगे ही नहीं, तो ऐसे अनुभूति का क्या फायदा? करके श्री राम कृष्ण हमको ऐसे अति उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां भी नहीं देते। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मुझे तुम मानो, बस इसी से काम हो जाएगा। और ये जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, जो सन्यासी शिष्य थे, उनकी बात तो अलग। ये जो गृही भक्त थे ये भी विशेष थे। और ये कैसे थे, कैसे उनके पास गए? अब देखो उन्हीं की भाषा में हम देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर भाव का विषय है, वो अभाव से जाना नहीं जा सकता। भाव का विषय का तात्पर्य क्या? कि ईश्वर मन का विषय है, ईश्वर को शरीर से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे भाव हम रखते हैं वैसे हमें प्राप्ति होती है। अब देखिए रामचंद्र दत्त जिनका हमने जिक्र किया कि उनकी भाषा में हम श्री रामकृष्ण देव का जीवन देखेंगे, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। शुरुआत में श्री रामकृष्ण देव का जैसा हमने देखा, आप लोगों में से बहुत ने ये किताब पढ़ी होगी, रामकृष्ण एज द सॉ हिम। रामचंद्र बाबू कहते हैं
कि 1879 के नवंबर महीने में 13 तारीख को हम लोग रामचंद्र दत्त, मनमोहन मित्र, गोपाल मित्र, हम श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए गए। कमरे के पास दक्षिणेश्वर में गए। किसको बुलाए, कैसे बुलाए, हम सोच ही रहे थे कि दरवाजा अपने आप खुला और देखा कि किसी ने दरवाजा करके हमें कहा कि भीतर आओ। अब पहला स्टेटमेंट वे कहते हैं, दरवाजा, किसी ने दरवाजा खोल दिया, उन्हें देखते ही हमारा हृदय शांत हो गया। ईश्वर की पहचान हम जानना चाहते हैं, पुण्य कर्म अथवा तपस्या। क्या तपस्या से उसकी कीमत चुकाई जा सकती है अथवा पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। इन्हीं लोगों की श्री रामकृष्ण देव ने कहीं कहा था, मैंने एक जगह पढ़ा था कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, यहाँ दो प्रकार के लोग आएंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्यवान लोग, और दूसरे लोग साधक लोग, जिन्होंने ईश्वर के लिए कुछ तप किया है, ऐसे लोग यहाँ आएंगे। श्री रामकृष्ण देव के पास केवल दो कैटेगरी के लोग आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लाभ होने वाला है उसकी जाति ही अलग है, वो अलग प्रकार है, इसलिए ये दो प्रकार के लोग आएंगे। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये राम बाबू कहते हैं कि उन्हें देखते ही हमारा हृदय शांत हो गया। और बोलते उन्होंने कुछ गेरुआ गिरुआ नहीं पहना था, सामान्य थे, सामान्य जैसे मनुष्य होते हैं, सामान्य कपड़े, सफेद वस्त्र में थे वे। लेकिन फिर भी तो हम देखते जैसा चित्र उनका कुछ विशेष नहीं, बहुत माला जटा चिन्ह वगैरह कुछ नहीं, सामान्य। फिर भी उन्हें देखकर कि किससे हुआ, उनके अंदर जो कुछ था वो उनके व्यक्तित्व से झलक रहा था, इसलिए वो व्यक्तित्व को देखते ही उस भाव ने उनको स्पर्श कर दिया और कहते हमारा मन शांत हो गया। पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, हम सभी घोर अनीश्वरवादी थे। ये जो तीन लोग जो गए थे, राम बाबू, मनमोहन मित्र और गोपाल चंद्र मित्र, बोलते हम लोग अनीश्वरवादी थे, ईश्वर फीश्वर मानते नहीं थे, क्योंकि वो जमाने के पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखने का अर्थ ये होता है कि हमारी प्राचीन जो भी बातें उसको आप ठुकरा दो, उसको अस्वीकार करो। यही ये मॉडर्न एजुकेशन ने हमें दिया है। उस समय के डॉक्टर थे, ये केमिस्ट थे, उन्हें डॉक्टर कहते थे, डॉक्टरी का काम करते थे। तो ये राम बाबू कहते थे हम अनीश्वरवादी थे, और जितने भी पढ़े लिखे लोग होते थे उस जमाने में हिंदू धर्म पर उनका विश्वास नहीं रहता था, क्योंकि उन्हें ऐसी सीख मिलती थी कि हिंदू धर्म में है ही क्या। केशव चंद्र सेन को जब ठाकुर ने बदला तो केशव चंद्र सेन बोलते हैं कि हिंदू धर्म में इतनी ऊंची बातें हैं, हमें मालूम नहीं था। और ऐसा जीवन, हम लोग तो केवल ऊपर ऊपर का छाछ पीते हैं, असली मलाई तो ये खाते हैं। ये केशव बाबू ने कहा था। ऐसा सार धर्म का, अध्यात्म का श्री रामकृष्ण देव के जीवन में था। इसलिए कोई कहते हैं कि उन्हें देखते ही हम पहले, हमारा हृदय शांत हो गया। और हम कैसे थे? अनीश्वरवादी, विश्वास करने वाले नहीं थे। विश्वासी लोगों का हृदय शांत हो सकता है क्योंकि श्रद्धा है उनके पास, इनके पास श्रद्धा भी नहीं थी। फिर भी क्या ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर कर सकता है। श्री रामकृष्ण देव ये ऐसे व्यक्ति थे, अवतार वगैरह बाद में कहेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि कितना भी अशांत, अनिश्वरवादी, अविश्वासी, संशयी जीव उनके सामने शांत हो जाता था। फिर कहते थे, उन्होंने कहा कि मेरी प्रथम पुत्री की मृत्यु हो जाने पर मेरे पारिवारिक जीवन का आनंद चला गया था। उस समय मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते थे। पहली बात, मेरे पारिवारिक जीवन का आनंद चला गया था। देखिए, राम बाबू का हृदय शांत कब हुआ? जब पारिवारिक आनंद चला गया था। ये कसौटी है। जब पारिवारिक आनंद भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। पारिवारिक आनंद खोना पड़ता है। भगवान ऐसी चोट देता है पहले, और वो चोट जिसने झेल ली, चोट जिसने सहन कर ली,
फिर उसको भगवान ऐसा कुछ दूसरा देता है कि उसे लगता है अरे ये तो मुझे कभी मिलता ही नहीं, लेकिन ये जो मैंने खोया उसकी तुलना में मैंने बहुत ज्यादा, बहुत अधिक पाया। गोराप माँ और योगिन माँ क्या कहती है? योगिन माँ, उनकी एक चंडी नाम की बेटी थी, बड़ी सुंदर थी, और उसका एक जमींदार से शादी हुई थी। राजकुमारी जैसे वो आती थी घर में पालकी के साथ। योगिन माँ बड़ी खुश होती थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। योगिन माँ पागल हो गई, और उस पागलपने में ही किसी ने बताया कि दक्षिणेश्वर में जाओ, वहां परमहंस देव है, तुम्हें शांति देंगे। और फिर ठाकुर के पास आई, मन शांत हुआ, फिर ठाकुर ने माँ के पास भेज दिया। वो तो माँ की नित्य सहचरी थी, लेकिन नित्य सहचरी होने के बावजूद उन्हें पारिवारिक इस प्रकार का आघात सहन करना पड़ा था। और तब कहीं ठाकुर का लाभ हुआ, माँ का संग मिला। ठाकुर वह दो नहीं है, ठाकुर का संग मानी माँ का संग, माँ का संग मानी ठाकुर का संग। ईश्वर स्त्री पुरुष दोनों भाव में, शक्ति और शक्तिमान दोनों शरीर रूप लेकर आए थे। जैसे सभी अवतारों में आते हैं, लेकिन इस अवतार में माँ का विशेष कार्य था। जो कार्य श्री रामकृष्ण देव ने किया, उससे ठाकुर ने कहा कि विशेष तुम्हें करना है, और माँ ने किया भी, हम देखते हैं करके। ये पारिवारिक जीवन का आनंद चला गया था। ऐसे ही क्षण में उन्हें ठाकुर के पास जाने के लिए अवसर मिला, और वे पहुंचे भी। हमारे जीवन में भी जब संसार की चोट बैठती है, संसार से आघात पहुंचता है, तब हमें ईश्वर की आवश्यकता महसूस होती है। इसमें कोई गलत नहीं है, सभी महापुरुषों के जीवन में ऐसा ही होता है। विवेकानंद जी बड़े मजे में जी रहे थे 22 साल तक, लेकिन जब उन्हें युगाचार्य होने का समय आया तो उन्हें चोट के ऊपर चोट खानी पड़ी थी। पिता को खोना पड़ा था, दारिद्र्य सामने आ गया था, भूखे पेट घूमना पड़ता था। तब कहीं समाधि मिली, तब कहीं रामकृष्ण देव मिले, तब कहीं जगन माता का जीवंत आविर्भाव उन्हें अनुभव करने को मिला। इसलिए पारिवारिक जीवन का आनंद चला गया था। एक महत्वपूर्ण बात हमको नोट करनी है। और फिर बोलते हैं कि उस समय मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते थे। क्या भगवान है? क्या कोई भगवान को साक्षात देख सकता है? क्या ईश्वरीय आनंद की अनुभूति संभव है? देखो, ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं, क्योंकि ये ईश्वर है क्या? जगत को कोई चलाता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये सब ना चोट खाने के बाद में दुखी मन, संसार से दुख प्राप्त होने के बाद ही मन ऐसे विचार मन में लाता है और सोचता है, अन्यथा नहीं। जब तक संसार में हम मग्न होकर जीते हैं, संसार का आनंद, इंद्रियों का आनंद, 5 इंद्रियों का आनंद था। आनंद मानी तो संसार है, और है क्या? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय तो है, और इसी का तो संसार बना है अलग अलग प्रकार से। चाहे मनुष्य प्राणी हो, चाहे और कोई प्राणी हो, इसी में तो जीता है, इसी में पैदा होता है, जीता है और मरता है। सभी मनुष्य ऐसे तो आ रहे हैं, जी रहे और जा रहे हैं। इससे ऊपर जाने का, इससे छूटने के लिए कौन? केवल चंद जीव, चंद लोग वही प्रयास करते हैं, और उन्हीं के लिए ऐसे मुमुक्षु करे परित्राणाय साधुनाम। और महाराज जी ने कहा कि उनको सहाय करने के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए विनाश नहीं कहा, उनका भी उद्धाराय च दुष्कृताम अवतार आते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब ऐसे जीव आ जाते हैं, अब उनका उद्धार करना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि बहुत साल तक, स्वामी जी ने कहा है ठाकुर का, यहाँ बेलूर मठ में जहाँ ठाकुर को बिठाया, बहुत साल तक यहाँ मुमुक्षु जीव आएंगे और यहाँ से उद्धार पाएंगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये संसार में जो आवागमन बार बार होता है, इससे उनका मोक्ष हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन में उठते थे। ये तभी आ सकते हैं मन में प्रश्न, और प्रश्न आने चाहिए। प्रश्न अगर ऐसे मन में उठे नहीं तो हमें लाभ भी नहीं हो सकता है। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तभी प्रश्न आता है। जो होमवर्क करता ही नहीं ना, उसको भी प्रश्न ही नहीं आता। टीचर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को, फिर पूछते हैं दूसरे दिन आकर,
कितने लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कुछ लोग करते, कुछ नहीं तो भी हाथ उठा देते हैं किए। क्या प्रॉब्लम आया? जो जिस कुछ भी सब किया नहीं उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है उसको कुछ प्रॉब्लम आता है। तो कुछ कहते कि सर वो क्वेश्चन है ना उसमें ऐसे था, ठीक ठीक, मास्टर को मालूम रहता वो जरा डिफिकल्ट था, फिर एक दो क्वेश्चन में वो जवाब दे देते हैं, और ये जो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वो बच जाते हैं। तो ऐसे बचते 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 वो बच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो विषय कभी आता ही नहीं, विषय से दूर ही रह जाते हैं। करके प्रश्न आना बहुत अच्छा है, प्रश्न आना चाहिए, तभी जवाब मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं उन्हें देखकर मैंने सोचा कि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि भगवान शिव को छोड़कर कोई मनुष्य इसका उत्तर दे सकेगा। ऐसा सुनकर पहले तो मैं बड़ा निराश हुआ। देखिए ये भी ना एक टेक्निक है इन लोगों का, ये महापुरुषों का एक टेक्निक है। महापुरुष लोग क्या करते, एकदम सीधे सीधे किसी साधक को देते नहीं, वो साधक को घुमाते हैं। कैसे घुमाते? कि उसको जैसे कि उसकी जो समस्याएं है वो समस्या उसको जड़ से समझे, इसलिए वो समस्या को जड़ से समझने की दृष्टि से ही वे उसको घुमाते, थोड़ा पहले ये करके आओ, पहले वो करके आओ, ऐसा करो वैसा करो, और ये करने के बाद में हम देखते हैं उसका जवाब उसको मिल जाता है। अगर तुरंत श्री रामकृष्ण मास्टर राम बाबू को जवाब दे देते तो शायद उसको उनका इतना लाभ नहीं होता जितना कि हम देखते हैं जब उन्हें भगवान शिव के शिव दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में शिव जी के ऊपर श्रद्धा थी, भाव था, और अगर ये पहले कहते श्री राम कृष्ण तो उसको वो नहीं स्वीकार करते, और इनका जब जीवन देखेंगे तो दिखेगा कि ऐसा ही हुआ। इतना श्री राम कृष्ण देव ने करने के बाद भी उन्होंने निराश हुए, किंतु बाद में मैंने सोचा कि सामान्यतः, वो कहते बाद में मैंने सोचा कि सामान्यतः भगवान शिव मेरे ऊपर कृपा करने को दर्शन देकर संशय भंजन कर दे। शायद भगवान शिव ही करेंगे, क्योंकि इसके पहले वो शिव जी को पुकारते थे। देखो श्री राम कृष्ण देव ने और क्या किया, इनकी जहां श्रद्धा थी वो विश्वास को दृढ़ कर दिया। पहले तो निराश हो गए, भगवान शिव माने तो एक लिंग, पत्थर का लिंग, वो क्या जवाब देगा? श्रद्धा तो थी, लेकिन कैसे पूछ सकते? मनुष्य के पास आकर इनसे पूछा, लेकिन इस पहले ही अगर जवाब दे देते तो ये वैसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब कहा कि देखो ये तुम्हारे संशय सब है ना, ये शिव जी ही दूर कर सकते हैं, ऐसा जब कहा तो ये निराश तो हुए, लेकिन शिव जी के ऊपर श्रद्धा होने के कारण इनके मन में आया कि अब शायद शिव जी को मैं पुकारूंगा, शिव जी मेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। देखो श्रद्धा के कारण, प्रेम के कारण इनके वो शब्द इन्होंने सुने, और इन्होंने इसके बाद ही मैं ठाकुर के पास गया और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। देखो इसके बाद ही मैं ठाकुर के पास आता जाता रहा और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अगर ठाकुर पहले उत्तर दे देते या कुछ कहते, इस दृष्टि से वो नहीं स्वीकार करते। ये ही सही सच्चे गुरु जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। ठाकुर कहते ना, अरे पहली बार में कुछ आदमी को पहचाना जाता है, जिस जिसको अपने दल में तुम खींचते हो बिना उसको समझे बुझे, इसलिए तुम्हारा दल टूटता है। पहले 2-4-5 बार आना जाना करो, अच्छी जान पहचान होने दो, फिर असली बात कहेंगे। ठाकुर यही करते थे, सच्चे गुरु थे ना, अच्छे गुरु थे। इसलिए राम बाबू को उन्होंने इस प्रकार थोड़ा सा घुमाया। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा समय आता है, ऐसा होता है, हमें पेशेंस से थोड़ा रहना पड़ेगा, तो सब प्रश्नों के जवाब हल मिल जाएंगे। अगर हम ऊपर तौर पर ऐसे समझेंगे, सोचेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं बन सकेगा।
करके कहते हैं धीरज, धीरज, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। स्वामी जी ने अपने पत्र में कहा है ना 3 P's, पेशेंस, परसिवियरेंस एंड प्यूरिटी। सातत्य, सततता, धीरज और पवित्रता। इससे क्या नहीं होता। और ये लोग जो अपने पास बार बार बुलाते करते, तो ये क्या करते, ये 3 बातें हमारे अंदर डाल देते हैं। साधक के अंदर पवित्रता डालते हैं, सातत्य, टिके रहने की क्षमता डालते हैं, और एक धीरज देते हैं। हमें एक धीरज मिल जाता है। राम बाबू आगे कहते हैं, प्रथम भेंट के समय हमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। हमें देखते ही ठाकुर कहने लगे, ईश्वर को कौन चाहता है? मनुष्य संपत्ति के लिए 1 लोटा, धन संपदा के लिए 2 लोटा, पत्नी पुत्र और रिश्तेदारों के लिए 10 लोटा आंसू बहाता है, किंतु भगवान के लिए क्या कोई 1 बूंद भी आंसू बहाता है? ईश्वर को जो पाता है, जो उन्हें चाहता है, जो उनके बिना चारों ओर अंधकार देखता है, जो उनके लिए अति व्याकुल होकर बेचैन रहता है। देखिए ठाकुर ने कितने सरल शब्दों में बात कही है कि हम लोग जगत को चाहते हैं तो जगत हमें मिलता है। अगर जगत से परे ईश्वर को हम चाहेंगे तो ईश्वर भी हमें मिलेंगे। तो ईश्वर को चाहने के लिए जैसे जगत को चाहते हैं वैसे ईश्वर को चाहना पड़ेगा। अब देखिए इन लोगों को, ये जो ठाकुर के पास साथ ठाकुर के समक्ष लोग जाते थे, उनको भी ठाकुर ने यही बात कही। हम लोग आज किताबों में ये बात पढ़ते हैं। और राम बाबू ने इतना सब करने के बाद भी ठाकुर के शब्द पर विश्वास नहीं किया। उनके जीवन की घटना अगर देखे, ठाकुर ने उन्हें बाद में एक मंत्र भी दिया और कहा कि तुम इसका जाप करो। देखिए ये राम बाबू जो ठाकुर के इतने बड़े भक्त बने, बाद में ठाकुर को अवतार अवतार भगवान बोल के बहुत प्रचार प्रसार किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें लगता था कि ठाकुर जादू कर देंगे और मुझे मेरा सब कुछ कष्ट दूर कर देंगे और मुझे बड़ा अद्भुत देवी आनंद में बिठा देंगे। एक दिन ठाकुर ने 2 महीना 2-4 महीना देखा और फिर एक दिन राम बाबू ने फिर से वही कंप्लेंट, वही शिकायत की। तब बोले देखो तुम यहाँ आओ अथवा मत आओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने जो तुम्हें कहा है वो तो तुम करते नहीं हो और केवल अपनी शिकायत करते रहते हो। अगर तुम नहीं आते तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आना है तो आओ और जाना है तो जाओ। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा जाप किया होगा। ठाकुर बरामदे में आ गए और बोलते, बोल तू क्या चाहता है? वो तो अद्भुत, वो तो सोचा ही नहीं था उन्होंने। ठाकुर ने जैसा उन्हें धिक्कार दिया था और अभी सामने आकर बोल रहे कि बोल तू क्या चाहता है। राम बाबू उनके चरणों में गिर गए। जैसे चरणों में गिर गए, ठाकुर ने अपना पैर उनके सिर पर रख दिया और अपना चरण उनके सिर पर रखकर क्या अनुभूति दी वो तो राम बाबू ही जाने। ये अवतार की शक्ति है। और बाद में हम देखते हैं कि ये राम बाबू इन्होंने ही गिरीश चंद्र घोष को ठाकुर के पास लाया, जो हम विश्वास में कहते हैं 16 आने से भी ज्यादा 20 आना गिरीश बाबू का विश्वास था। और इन दोनों ने ही ठाकुर के अंदर का दिव्यत्व, दैवी भाव सबके सामने प्रकट किया, कराया। और ऐसा करके ये अवतार के पास आए, अवतार की शरण में आए और ठाकुर ने इन्हें मैं कैसा भगवान हूं दिखा भी दिया। चमत्कार करके, बाह्य चमत्कार, आंतर चमत्कार, दोनों प्रकार से इन्हें दिखा दिया कि वास्तविक ईश्वर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। करके राम बाबू कलकत्ते के आसपास जाके सभाएं करके बुलाते थे और बोलते थे बाद में कि श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा था, माँ राम मास्टर मनमोहन इनको जरा शक्ति दो। और जो किताबों में हम पढ़ते हैं बस यही बातें, इन्होंने लिखी बातें, इनके जीवन में जो अनुभव इन्होंने किया उन्हीं को लिखा है। इसलिए हम कहते हैं आज के समय में श्री रामकृष्ण देव का जीवन ये मॉडर्न मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, मॉडर्न मनुष्य के जीवन में एक उच्च एक दिशा मिलाने के लिए इन्हीं का जीवन, अगर हम उसका सहारा लेते हैं
तो मनुष्य सामान्य धरातल से ऊपर की ओर उठ सकता है। हम उनके चरणों में आए हैं, उनको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनको हाथ भी जोड़ते हैं, तो हमारा उद्धार तो होगा ही, सब समस्याओं का भी निराकरण होगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति जो जीवन का लक्ष्य है वो श्री राम कृष्ण देव हमें कराएंगे। इस पर हमें विश्वास रखना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।